जी चैप्टर 15 से बेटे हम लोगों के पास टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब देखें ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन क्यों बोला गया है इसे? एक्सक्रीटरी रोल के साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी परफॉर्म करता है, यानी मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द बॉडी। तो पहला पॉइंट ये बनेगा किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, यानी प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी को बॉडी में कंजर्व करना है या पानी को एक्सेस अमाउंट से बॉडी से रिलीज़ करवाना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन इसके, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन एज वेल एज एक्सक्रीटरी रोल। अब देखिए दो स्टेटमेंट्स बनेगी, या तो रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई में वाटर को बैलेंस करना है या फिर सफिशेंट सप्लाई में वाटर को बैलेंस करना है। तो पहला पॉइंट हम लोगों के पास आता है जो कि डिटेल में मेंशन है हम लोगों के पास, वो है रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई यानी कि पानी की कमी है बॉडी के अंदर, तो फिर मेन मकसद जो है वो क्या है? पानी को बचाना, जिस्म के अंदर पानी को बचाना। तो इसके लिए दो मैकेनिज्म है, वन इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड अदर इज़ अ हार्मोन। अब यहाँ पे बेटे हार्मोन्स भी दो होंगे, एक तो हम लोगों के पास आ जाएगा एडीएच हार्मोन और दूसरा हम लोगों के पास एल्डोस्टेरोन। ठीक है, दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिन्होंने ये काम परफॉर्म करना है, एल्डोस्टेरोन और हम लोगों के पास आ जाते हैं एडीएच, और इसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरा है हम लोगों के पास अगर सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, यानी पानी एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद है, तो फिर हमने क्या करना है? फिर मेन मकसद ज़्यादा बॉडी से पानी को रिलीज़ करवा देना है। सो रीएब्जॉर्प्शन इज़ रिड्यूस्ड बाय इनहिबिशन ऑफ एडीएच, यानी कि एडीएच को रोक दिया जी। एडीएच का चूँकि इन्वर्स रिलेशन है हम लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन से। अगर एडीएच ज़्यादा होगा तो यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड, और अगर एडीएच कम है तो आपके पास जो है वो यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। तो यहाँ पे है कि रीएब्जॉर्प्शन इज़ रिड्यूस्ड बाय इनहिबिशन ऑफ एडीएच, एडीएच को रोक दिया जाता है इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर, ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से रिलीज हो जाए। दूसरा है रिडक्शन इन रीएब्जॉर्प्शन कॉज प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, इसका मैंने अभी बता दिया कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जाएगा। मेमिलियन किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमन अडाप्टेड टू कंजर्व 99.5% ऑफ वाटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। नेक्स्ट बेटे, यूरिन को कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट बनाने के लिए नेफ्रॉन्स की कौन सी टाइप इन्वॉल्व है? जैसे कंसनट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी नेफ्रॉन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन्स में पढ़ चुके हैं। बट दो पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों के पास वो वाला नेफ्रॉन का डक्ट जो कि फिल्ट्रेट को टॉप से बॉटम की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है जी, जिसको हमने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोला है। और दूसरा जो है वो हम लोगों के पास जो फिल्ट्रेट को बॉटम से टॉप की तरफ लेकर जा रहा है, जिसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले थिक है एज़ कम्पेयर टू डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले मोटा होगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले से। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है इन डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले के अराउंड। अब यहाँ पे जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास ये अगर डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है और इसकी डायरेक्शन लोअर डाउन है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ है, तो ब्लड कैपलरीज की जो डायरेक्शन होगी वो बॉटम से टॉप की तरफ होगी, ये याद रखिएगा आप। यानी कि इनका रिवर्स होगा डायरेक्शन। अगर आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले टॉप से बॉटम की तरफ है, तो ब्लड कैपलरीज का जो नेटवर्क है वो मूव करेगा, यानी कि ब्लड कैपलरीज जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले के अराउंड है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगी। तो पहला लूप ऑफ हैंडले इन द सेम वे असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में भी सेम ऐसे ही है कि अगर फिल्ट्रेट बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है तो ब्लड कैपलरीज तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले से वाटर रिलीज होगा और वाटर आएगा इंटरस्टिशियम के अंदर, यानी कि इस पार्ट के अंदर किडनी के। और अब जो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हार्मोन का काम है, दैट इज़ एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? होगी तो यहाँ पे भी पानी की सक्रीशन होनी चाहिए, बट यहाँ पे सोडियम आयंस की ज़्यादा सक्रीशन है।
तो ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों के पास यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा भी हुआ है कि इनर मेडुल्ला हाईली कंसनट्रेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिया, यानी कि आपके पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड हो रहा है फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी रीजन। अच्छा जी, सोडियम आयंस को जो है वो एक्टिवली अपटेक इसकी करवाई जाती है बेटे इंटरस्टिशियम के अंदर। अगर बुनियादी तौर पर सोडियम आयंस जो हैं वो अगर कंसनट्रेटेड हो जाएं यहाँ पे, यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, सो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोडियम आयंस की एक्टिवली अपटेक करवाई जाती है, यानी कि एनर्जी का खर्चा करके इसको इंटरस्टिशियम के अंदर डंप किया जाता है सोडियम आयंस को। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन ये काम कर रहा होता है, जो एक्टिव अपटेक करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है एल्डोस्टेरोन। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हम लोगों के पास फिल्ट्रेट, यानी वाटर और सोडियम आइंस के रिलीज होने के बाद अब फिल्ट्रेट को मूव किया जाता है डिस्टल एंड की तरफ, और डिस्टल से फिर इसको जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर दूसरे इंपॉर्टेंट हार्मोन का रोल है जो मैंने बताया कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज़ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए एडीएच, क्योंकि एडीएच हार्मोन्स जो है वो हम यूँ भी कह सकते हैं कि यूरिन का रिवर्स काम कर रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि यूरिन को रोक रहा है, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि जी यूरिन को कंसनट्रेटेड बना रहा है एडीएच हार्मोन। सो एडीएच हार्मोन ज़्यादा होगा, यूरिन विल बी मोर कंसनट्रेटेड। एडीएच हार्मोन कम होगा, यूरिन विल बी लेस कंसनट्रेटेड। तो हम लोग के पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है वो एडीएच की वजह से जो है वो वाटर को मज़ीद एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली जो वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसको बॉडी से रिमूव करवाया जाता है। अब यूरिन में जो है वो हम लोग कुछ टूटे फूटे रेड ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, पस सेल्स भी हो सकते हैं। यूरिन का कलर जो है यानी कि डार्क या लाइट, वो कलर बेटे यूरिया की प्रेजेंस की वजह से है। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वेस्ट और यूरिन ज़्यादा है, यूरिया ज़्यादा है यूरिन के अंदर, तो कलर विल बी डार्क, और अगर यूरिया जो है वो कम है सो कलर विल बी लाइट। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मैंने पूरा मैकेनिज़्म बताया है आपको, इसको हम लिखेंगे कैसे लाइंस में, तो उसके लिए मैंने हेडिंग्स बनाई हैं। अब इसके बाद हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जिक्र करेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बेटे बता दी आप लोगों को कि अगर जो है वो हम लोगों के पास लूप टॉप टू बॉटम है, ब्लड कैपलरीज का जो फ्लो होगा वो बॉटम से टॉप की तरफ होगा, तो चूंकि इनके उल्ट रिलेशन की वजह से या रिवर्स रिलेशन की वजह से इसको बोलते हैं काउंटर करंट, तो इसी वजह से इस मैकेनिज्म का नाम भी क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर में पहला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी इस लूप ऑफ हेनले की बात की जा रही है। इसमें क्या है, परमीएबल टू वाटर, परमीएबल टू वाटर यानी कि पानी को तो बाहर रिलीज होने देगा बट आइंस वगैरह को रिलीज नहीं होने देगा, आइंस के लिए इम्परमीएबल है ये वाला। थिन लूप ऑफ हेनले भी बोल सकते हैं इसको, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी, क्योंकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की निस्बत जो है वो ये थिन होगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ अलो ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस होगी, यानी वाटर ऑटोमेटिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज होंगे इंटरस्टिशियम के अंदर। और दूसरा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी कि अभी इस लूप ऑफ हेनले की बात की जा रही है। तो ये परमीएबल इम्परमीएबल वाटर के है, नॉट आउटफ्लो ऑफ वाटर बट एक्टिवली अपटेक, एक्टिवली अपटेक का मतलब कि यहाँ पे एटीपेज काम कर रहे हैं, यानी कि एटीपी को हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाई सोडियम आइंस की इंटू इंटरस्टिशियम। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा बेटे, हम लोगों के पास ये जो एल्डोस्टेरोन की हमने बात की है इस जगह रिलीज़ हो रहा है, तो एल्डोस्टेरोन का याद रखिएगा, ये हम लोगों के पास टॉप ऑफ द किडनी मौजूद है हार्मोन। और दूसरा ये भी याद रखिएगा कि हम लोगों के पास जो यूरिन है वो कोर्टिकल से, यानी कि किनारों से, ठीक है, बॉर्डर से मेडुलरी पार्ट की तरफ कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। तो कंसंट्रेटेड होने का मकसद या मीनिंग ये है कि हम लोगों के पास यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास आता है डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद, यहाँ पे मैंने लिखा है जी ड्यू टू ऑपोजिट आउटफ्लो इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज़ नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लाई। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्लड वेसल्स का या ब्लड कैपलरीज का जो फ्लो है वो लूप्स की निस्बत जो है वो रिवर्स है, ये लूप्स अगर अपवर्ड हैं तो ब्लड कैपलरीज का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड होगा। उसके बाद ये दो हार्मोन्स जिनका मैंने जिक्र किया है, सबसे पहला है हम लोग के पास एल्डोस्टेरोन। ठीक है जी, ये भी मैंने बता दिया, एड्रीनल ग्लैंड यानी टॉप ऑफ द किडनी मौजूद है, जो रिलीज़ करवा रहा है हम लोग के पास सोडियम आइंस को इंटरस्टिशियम के अंदर। एक्ट ऑन द थिक लूप ऑफ हेनले, थिक लूप ऑफ हेनले हमने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को बोला, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आइंस इनटू इंटरस्टिशियम।
और दूसरी चीज़, दूसरा हार्मोन एडीएच, और एडीएच का मैंने आपको बता दिया कि ये हम लोग के पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इसका काम है, और दूसरा नाम वैजोप्रेसिन है, वर्क इन कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे मैंने रिलेशन को लिख भी दिया है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ यूरन, या यूँ कह लें कि कंसनट्रेशन ऑफ यूरन। एडीएच ज़्यादा होगा तो हम लोगों के पास यूरिन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। तो अगर हम लोगों के पास एडीएच कम है या एडीएच रिलीज़ नहीं हो रहा तो यूरिन डाइल्यूट होगा, ये भी याद रखिएगा, यूरिन कंसनट्रेटेड इन दैट केस नहीं होगा। और दूसरी चीज़, रिलीज बाय पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसके रिलीज़ का बताया जा रहा है हार्मोन्स के एडीएच का, कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज़ करने की वजह बनता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि पानी को मज़ीद एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि पानी को हमने कंजर्व करवाना है। तो ये था बेटे ओवरऑल हम लोग के पास टॉपिक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किडनी एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कैसे काम कर रहा है,